काफी लोगों को ये डाउट रहता है कि हमें सेट्स के बीच में कितना रेस्ट लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली वही बताने वाला हूँ कि हमें सेट्स के बीच में कितना रेस्ट लेना चाहिए। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक देखना, लास्ट में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दिए हैं। और आज की इस वीडियो को हम एकदम सिंपल रखेंगे, नो कंफ्यूजिंग स्टडीज, सिर्फ प्रैक्टिकल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो एक सिंपल चीज याद रखो, एकदम सिंपल रूल, बेसिक रूल। जितनी डिफिकल्ट आपकी एक्सरसाइज होगी उतना ही ज्यादा आपको रेस्ट पीरियड लेना पड़ेगा। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ डिफरेंट सिनेरियोज को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैवी लो रैप कंपाउंड एक्सरसाइजेस की, लाइक स्क्वाट, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस और भी दूसरी कंपाउंड एक्सरसाइजेस, राइट। ये ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो आपकी बॉडी को कंप्लीटली एग्जॉस्ट कर देती हैं, फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से। इसलिए इसमें आपको रिकमेंड किया जाता है कि आपको 3 से 5 मिनट का प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रेस्ट लेने के बाद भी मेरी बॉडी सही से रिकवर नहीं हुई, मेरी वो मसल सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगी, तो थोड़ा और रेस्ट ले लो। ये एक स्मार्ट डिसीजन है। और हमेशा याद रखो एक सिंपल रूल, ज्यादा रेस्ट लेना ऑलवेज बेटर है थोड़ा कम रेस्ट लेने से, क्योंकि कम रेस्ट लेने से आप अपने नेक्स्ट सेट को 100% नहीं दे पाओगे। इसलिए थोड़ा ज्यादा रेस्ट ले लो। और काफी लोगों के मन में ये रहता है कि जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करता हूँ, पंप आएगा। नहीं, पंप से कभी बॉडी नहीं बनती। हाँ, पंप आने से कभी बॉडी नहीं बनती। मसल को प्रॉपर्ली फटीग करो, समझे। इस पे भी मैं आपको एक अच्छे से वीडियो दूंगा, अभी आप बस इतना समझो। अब बात करते हैं आइसोलेशन एक्सरसाइजेस की, लाइक बाइसेप्स कर्ल, ट्राइसेप्स पुश डाउन और लेटरल रेजेस। ये ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जिसमें यूजुअली हर कोई लाइट वेट लगाता है, राइट। और इस एक्सरसाइजेस से आपका जो स्ट्रेस है वो भी एक पर्टिकुलर मसल पे आता है, ना कि जो पूरी बॉडी पे, एज कम्पेयर टू कंपाउंड एक्सरसाइजेस, राइट। इसलिए इसमें जो रेस्ट पीरियड है वो भी थोड़ा कम रिकमेंड किया जाता है, लाइक 1 से 2 मिनट का रेस्ट पीरियड मोर देन इनफ है। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, जैसे आप ट्राइसेप्स पुश डाउन कर रहे हो और 2 मिनट के रेस्ट के बाद अगर जब आपको लग रहा है कि मेरे ट्राइसेप्स अभी बर्न फील हो रहा है, यहाँ पे वीक सा लग रहा है, तो थोड़ा और रेस्ट ले लो ताकि आप अपने नेक्स्ट सेट को और 100% दे पाओ। यहाँ पे मेन हमारा जो गोल होना चाहिए कि हमारी जो मसल है उस पर हमें एकदम अपना 100% दे पाए और हमारी मसल जो है वो अच्छे से फील हो, अच्छे से हम अपने मसल्स को टारगेट कर पाए, समझे। अब आते हैं मिडिल ग्राउंड पर, मतलब 8 से 15 रेप्स वाले स्टैंडर्ड हाइपरट्रॉफी सेट्स पे, जिसमें बोलते हैं कि हमारी मसल ग्रोथ मैक्सिमम होती है। ये बेसिकली कंपाउंड और आइसोलेशन एक्सरसाइजेस का बीच का होता है, मिडिल ग्राउंड होता है। इसलिए जो इनका रेस्ट पीरियड है वो भी लॉजिकली देखा जाए तो इनके बीच में ही होना चाहिए, राइट। अगर मैं आपको एक नंबर के हिसाब से बताऊं तो आपको 3 से 5 मिनट का रेस्ट मोर देन इनफ है अकॉर्डिंग टू योर एक्सरसाइज, राइट। लेकिन जो आपका रेस्ट पीरियड है वो कभी आपके नंबर पे रिलाई नहीं होना चाहिए। आपको अपने जो सेट्स हैं वो परफॉर्म करने से पहले कभी ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे 3 मिनट हो गए तो हम नेक्स्ट सेट करते हैं। नहीं, उससे पहले आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो खुद से पूछनी चाहिए। सिंपल 3 क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या मेरी ब्रीदिंग नॉर्मल हो चुकी है? अगर आप अभी भी हैवी ब्रीदिंग कर रहे हो तो इसका मतलब जो आपका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो फुल्ली रिकवर नहीं हुआ है। इसलिए इसमें थोड़ा और रेस्ट लेना एक स्मार्ट डिसीजन है ताकि आप अपने सेट को 100% दे पाओ। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि जो मेरी टारगेट मसल है वो क्या रिकवर हो चुकी है? अगर आप जिस मसल को टारगेट कर रहे हो, अगर जब वहाँ पे बर्न फील हो रहा है, वीक फील हो रहा है, तो थोड़ा और रेस्ट ले लो, क्योंकि हमें हमारा जो मेन गोल होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम अपने मसल्स को अच्छे से टारगेट करें, समझे। जल्दीबाजी नहीं करनी, अच्छे से रेस्ट लेके वर्कआउट करो। पंप से कभी बॉडी नहीं बनती। मैं ये लाइन इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि पंप से कभी बॉडी नहीं बनती। मेरी जिम में भी काफी ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, पंप आ रहा है मतलब बॉडी बन रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो दूंगा, ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट है वो है सपोर्टिंग मसल्स क्या मेरी रिकवर हो चुकी हैं? हाँ जी, सपोर्टिंग मसल भी रिकवर होना बहुत जरूरी है। लाइक अगर आप कर रहे हो बाइसेप्स कर्ल, इसमें आपकी फोरआर्म क्या है, सपोर्टिंग मसल है, तो आपको हमेशा ये अपने माइंड में रखना चाहिए कि अगर जब मैं अपना नेक्स्ट सेट कर रहा हूँ बाइसेप्स कर्ल, तो उसमें क्या मेरी जो फोरआर्म है कहीं वो बाइसेप्स से पहले तो गिव अप ना कर दें, कहीं मैं अपने बाइसेप्स को 100% टारगेट ही ना कर पाऊँ। इसलिए आपकी जो सपोर्टिंग मसल है वो रिकवर होनी चाहिए, आपका जो फोरआर्म है वो रिकवर होना चाहिए। इसलिए थोड़ा और रेस्ट ले लो, क्योंकि हमारा जो मेन गोल है वो है हमारी मसल्स को 100% जेन्युइन तरीके से टारगेट करना, राइट। इसलिए टारगेटेड मसल और सपोर्टिव मसल दोनों का रिकवर होना बहुत जरूरी है। अगर जब इसमें से एक मसल भी रिकवर नहीं हुई तो आप अपनी सेट को 100% नहीं दे पाओ। अगर जब मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो आपका जो सपोर्टिव मसल है फोरआर्म वो रिकवर हो चुका है और आपका बाइसेप्स रिकवर नहीं हुआ, तो आप अपने बाइसेप्स को फिर से अपना 100% नहीं दे पाओगे।
इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वालिटी सेट्स पे ध्यान दो, ना कि जो क्वांटिटी पे। और लास्टली बिगिनर्स के लिए एक सिंपल रूल, अगर आप जिम में नए हो तो आप अभी इन सब चीजों में मत पड़ो कि रेस्ट पीरियड क्या है, मेरे को कितना रेस्ट लेना चाहिए। नहीं, आप एक सिंपल रूल को फॉलो करो, अपने बेसिक्स क्लियर करो, लाइक प्रॉपर फॉर्म रखो, कंसिस्टेंट ट्रेनिंग रखो, गुड स्लीप रखो और अपनी डाइट भी ऑन पॉइंट रखो। आपके लिए मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरे को अपने न्यूबी गेन्स मैक्सिमम करने हैं, मेरे को सारी नॉलेज चाहिए, एकदम अच्छे से परफॉर्म करना है, तो आप बस एक सिंपल चीज ध्यान में रखो। अगर जब आपको टाइमर वाइमर ये सब नहीं करना, तो बस ये 3 चीजें हमेशा ध्यान में रखो। अगर आपको लग रहा है कि आप नेक्स्ट सेट के लिए फुली रिकवर हो, आपकी सपोर्टिव मसल सही है, आपकी टारगेट मसल रिकवर है, आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑन पॉइंट है, तो बस आप नेक्स्ट सेट के लिए एकदम 100% रेडी हो। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझे? बस इतना सिंपल है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ऐसे ही डेली साइंस बेस्ड फिटनेस कंटेंट के लिए। थैंक यू।